सोचो आप किसी ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आपको अपनी खिड़की से दिखे कि कोई फीमेल या कोई भी एक और आपकी ट्रेन के बगल में भाग रही है। इसलिए नहीं कि उसकी ट्रेन छूट रही है, बल्कि आपके बगल में पटरी पे भाग रही है। ट्रेन की स्पीड से, जितनी स्पीड पे ट्रेन चल रही है और आपको दिख रही है, कैसा लगेगा आपको? ये एक रियल इंसिडेंट है जो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन का माना जाता है। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन एक स्टेशन है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है। और जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोगों ने ये चीज बताई है कि ऐसी चीजें होती थी यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता अब नहीं होती, क्या होता है, बट 1960 में स्टेशन बंद कर दिया गया था। 2009 में इसको दोबारा खोला गया और अब पता नहीं, शायद नहीं होती होंगी, बट उस टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी। ये बात होगी 1958 की शायद। मैंने भी ऑनलाइन सुने, ऑनलाइन आर्टिकल देखे, ऑनलाइन एक दो वीडियो वगैरह देखी, तब मुझे पता चला क्या है। मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता था इसके बारे में। तो जो भी रिसोर्सेज है वो ऑनलाइन से लिए गए, तो मैं इनके सच होने पे दावा नहीं करता बिल्कुल भी। 1958 की बात होती है। एक फीमेल होती है, एक माँ होती है। उसका कोई भी नहीं होता, उसका एक बेटा होता है बस। उसके पति की भी डेथ हो गई होती है, उसके पति आर्मी में रहे होते हैं शायद, तो उनकी डेथ हो गई होती है। और इनका खाली बेटा होता है एक, और बेटा भी कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। वो जब घर वापस आ रहा होता है तो अपनी मम्मी को कॉल करता है कोई कोलकाता से कि मम्मा आज मैं आने वाला हूँ, आज मैं आऊंगा घर। उसकी माँ भी खुश है कि वाह यार, मेरा बेटा घर आ रहा है, इतने टाइम बाद, इतने दिनों बाद आ रहा है। तो वो सोचती है कि मैं तो स्टेशन पे ही लेने चले जाती हूँ और उसके लिए थोड़े मिठाई वगैरह लेके जाती है कि मेरा बेटा आ रहा है। वो मतलब बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसका उस दुनिया में कोई और था ही नहीं उस बेटे के अलावा। लेकिन जब ट्रेन आती है 12:10 पे, उसका बेटा ट्रेन से नहीं उतरता है और उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा क्यों नहीं उतरा। क्या पता उसकी आंख लग गई हो, क्या पता ऐसा कुछ हो गया। तो वो अंदर चढ़ जाती है ट्रेन में कि उतरा क्यों नहीं है। और उस टाइम पे फोन भी नहीं होते थे, उसने किसी लैंडलाइन से कॉल करके बताया होता है। तो उसकी मम्मी चढ़ती है, वो देखती है, जगह जगह पता करती है कि मेरा बेटा कहाँ है, देखा तुमने। उनका घर बगल में ही होता है, तो वो एक फोटो लेके आती है और स्टेशन मास्टर जो होता है उसको दिखाती है कि सर ये मेरा बेटा था, ये कोलकाता से चढ़ा था, ये आया नहीं है अभी। इसका क्या हुआ, मतलब कहाँ गया, ये बेचारा सो गया या कुछ हो गया, आप बता दीजिए मुझे। वो तो वो स्टेशन मास्टर फोटो लेते हैं और उसे बताते हैं, 1-2 घंटे बाद बताते हैं कि जो आपका बेटा है, अगर ये आपका बेटा है, 1-2 स्टेशन पहले, बेगुनकुडार से 2-3 स्टेशन पहले, ये बेचारा ट्रेन से फिसल के गिर गया और इसकी मौत हो गई। और उसकी माँ को सदमा लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा है। उसको लगता है कि उसके बेटे की ट्रेन छूट गई होगी, वो उसके बाद आएगा या फिर कल आएगा। डेट सुनाई नहीं दी होगी। वो जबरदस्ती अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा बेटा नहीं हो सकता वो। और रोज वहां पे 12:10 पे जो ट्रेन आती थी कि रात को, वहां पे जाती थी, खड़ी होती थी कि मिठाई लेके कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन वो कभी नहीं हुआ। अब जब उसका इस दुनिया में भी कोई नहीं था, वो समझ चुकी थी, उसने उसको मान लिया था कि मेरा बेटा मर चुका है। उसने सोचा जो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा जी के भी कोई फायदा नहीं है। वो उसी ट्रेन के आगे जो 12:10 पे आती थी, उसी ट्रेन की पटरी पे लेट के अपनी जान दे देती है। और जब वो जान देती है, फिर 2 साल बाद तक ले वो पूरी ट्रेन जो थी, जो 12:10 पे आती है, वो बंद कर दी जाती है। उसके बाद वो ट्रेन दोबारा खुलती है 1960 में। दोबारा खुलती कि वो ट्रेन चलेगी। उस टाइम से बहुत सारे जो भी स्टेशन मास्टर आए, फिर वो स्टेशन पे कर्मचारी आए, वो कोई भी वहां रात को नहीं रुकता था, क्योंकि सबका कहना था उनको रात को एक फीमेल दिखती है जो भागती है ट्रेन के पीछे, ट्रेन की स्पीड में। और लोगों का भी कहना था कि लोग जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि कोई फीमेल ट्रेन की स्पीड में उनके बगल में भाग रही है या कभी कभी ट्रेन के पीछे भाग रही है। और ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। और एक बार तो ऐसा भी एक कहानी में सुना है मैंने भी कि एक स्टेशन मास्टर था, उसने कंप्लेन करी ये सब होता है ये वो। और उसको फीमेल दिखती थी कि लाइक उसका कैबिन भी, जो स्टेशन मास्टर था, पटरी के बगल में ही था एकदम, तो उसे दिखती थी वो भागती हुई। और 1-2 बार तो फीमेल उसकी आंखों के सामने भी आई है एकदम रात को। और खिड़की जो उसकी लाइक केबिन था, वहां पे गांच लगा था, तो वहाँ ऐसे गर्दन करके यूं देखती थी, तो वो घूरती थी और गायब हो जाती थी। ऐसा भी सुना गया है कि जो स्टेशन मास्टर था, वो उसकी वाइफ के साथ डेड पाया गया था अपने घर के गेट पे। और डेथ का रीजन था हार्ट अटैक की, लाइक सडन कुछ देखा और डेथ हो गई। अब देखो, ऐसे स्टेशन होते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं होते, होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमारी समझ के बहुत बाहर होती हैं। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं समझ सकते कि ऐसा भी हो सकता है। माँ का प्रेम कह लो या फिर माँ का पागलपन कह लो, मैं तो उसको प्रेम का नाम देना चाहूंगा। लेकिन कि जब उसको इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो उसने भी जान दे दी, लेकिन जो उस बेचारी के साथ हुआ फिर, वो सही नहीं है। और या फिर जो उसने औरों के साथ किया, औरों को दिखना, किसी की डेथ होना, ये चीज सही नहीं है। और मुझे पता भी नहीं कि ये कितनी सच्ची कहानी क्या है। मैंने सुनी और मैंने सोचा कि इसके बारे में बताना चाहिए, मुझे इस कहानी के ऊपर बोलना चाहिए। अब देखो, बेगुन कोडार से बहुत सारे लोग पास हुए हैं, बेगुन कोडार से बहुत सारे लोग आज भी गुजरते हैं ट्रेनों में। जब ये 1960 में ट्रेन बंद हो गई थी ना, उसके बाद ये 2009 में दोबारा खुली, आज भी वहां से लोग गुजरते हैं। दिन में ट्रेन आती है, ट्रेन में ट्रेन रुकती है, लोग बैठते हैं। बेगुन कोडार को लोग, बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहां गए, बहुत सारे अलग अलग लोग वहां गए ढूंढने। अधिकतर वापस आए, कुछ नहीं भी वापस आए। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हर चीज सच है या हर चीज झूठ है। देखो, अगर पॉजिटिव है, अगर भगवान है, तो भूत भी है, नेगेटिव भी है।
ये बात है। और हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं चीजें, लाइक हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमारे बगल में हो, कब क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन ये होती है हमारी दुनिया में। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई ऐसी कोई भी जगह है जहाँ के बारे में आपको कोई बताए ना कि लाइक उस जगह पे मत जाओ, उस जगह का इतिहास ये है, अगर आपके अंदर चुल है कि मेरे को जानना है, तो उसको जानो जिस हद तक आपको हार्म ना हो, क्योंकि आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, आपके घर वालों के लिए आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। बस मैं अंत में ये बोलूंगा कि भाई ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती आई हैं और होती रहेंगी। और ऐसा नहीं कि इंडिया में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती हैं चीजें। बस इन चीजों से सावधान रहो, थोड़ा बच के रहो। कि हम इन चीजों से इतना डर के रहेंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि डरना कि एकदम फट जाए, ऐसा डरना कि ठीक है हमें उन्हें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी जो भी है एग्जिस्ट कर रही है पैरेलली करने दो, हमें उनसे छेड़ना नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है जिनके अंदर ज्यादा चुल होती है ना कि हम ढूंढ के रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, उस चीज का अंत अच्छा नहीं होता। आशा करता हूँ आपको बेगम कुडार रेलवे स्टेशन की कहानी अच्छी लगी होगी। और मैं जानता हूँ ये कहानी बहुत छोटी थी, बहुत कुछ भी नहीं था इस कहानी में, और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं भी थोड़ा एक दो कामों में और बिजी था, तो आपसे अच्छी नई नई कहानियां लाएंगे भाई जल्दी जल्दी। और दोबारा आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी। तब तक मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक बाय।